जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे राजस्थान के दुर्गों से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर। ये सभी प्रश्न पुराने पेपर में आ चुके हैं, तो इसलिए इन प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक देखें। सबसे पहला प्रश्न है, किस दुर्ग के लिए कर्नल टोड ने कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वे इस दुर्ग को चुनेंगे। तो कर्नल टोड ने किस दुर्ग की बात की थी, तो उस दुर्ग का नाम था भैंसरोडगढ़। तो याद रखना है आपको एक ट्रिक से कि काली भैंस, कर्नल टोड ने क्या मांगी कि भैया मैं भी राजस्थान में रहूंगा और भैंस को पालूंगा। तो याद आ जाएगा आपको भैंसरोडगढ़ दुर्ग। अगला क्वेश्चन है, ईगल की पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है। तो ऐसे ध्यान रखिएगा कि ईगल की जय हो, ईगल की जय हो, तो ईगल की पहाड़ी पर जयगढ़ दुर्ग स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नवलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। तो नवलखा दरवाजा में दरवाजा शब्द याद रखिएगा कि दरवाजा कहाँ पर लगा हुआ है, रण में लगा हुआ है। रण में आप युद्ध लड़ने गए, वहां पर क्या लगा हुआ है, दरवाजा लगा है। तो नवलखा दरवाजा कहाँ पर है, रणथंभौर दुर्ग में। तो एक क्वेश्चन और है कि नवलखा भंडार कहाँ पर है। तो ध्यान रखना है कि नवलखा दरवाजा तो रण में लगा है और नवलखा भंडार को आप ध्यान रखेंगे, भंडार को आपने तोड़ दिया, भंडार को तोड़ दिया, तो नवलखा भंडार आपको चित्तौड़ में याद आ जाएगा। उसके बाद आता है, बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो बाला शब्द को आप बालक से ध्यान रखना, बालक से हम क्या करते हैं, लव करते हैं। तो बालक से लव करते हैं, तो अलवर जिले के अंदर ये स्थित है। और इस बाला किला को 52गढ़ दुर्गों का लाडला कहा जाता है। तो याद कैसे रखेंगे कि लाडला कौन होता है, बालक होता है। तो बाला किला 52 दुर्गों का लाडला कहा जाता है, याद रह जाएगा। अगला आता है कि जीनभद्र सूरी भंडार किस जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि जीन जैसा कोई नहीं, याद रखेंगे कि जीन जैसा कोई नहीं। तो जीन से याद आ जाएगा जीनभद्र सूरी भंडार, और जैसा से याद आएगा जैसलमेर के अंदर ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा किला जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। ये कथन हसन निजामी का है। उसने ये बात किस किले के बारे में कही है। तो हसन निजामी का ये कथन किस दुर्ग के बारे में है, तो उस दुर्ग का नाम है जालोर दुर्ग। अब याद कैसे रखेंगे, तो ऐसे ध्यान रखना है कि इस दुर्ग का दरवाजा कोई आक्रमणकारी इसलिए नहीं खोल पाया कि दरवाजे के बाहर क्या भरा था, जल भरा था। तो हमारे दरवाजे के बाहर अगर जल भरा है तो हम उस दरवाजे को नहीं खोल पाएंगे। तो जालोर दुर्ग के बारे में ये बात कही हुई है, आपको आसानी से याद रह जाएगी। अगला है कि किस किले में मलिक शाह का मकबरा है। तो ऐसे ध्यान रखना, मलिक को आप मालिक से जोड़िए कि मालिक से हम क्या मांगते हैं, जल मांगते हैं कि हे मालिक हमें जल दे दे। तो मलिक शाह का मकबरा जालोर दुर्ग के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, घूंघट, घुघड़ी, बांद्रा, इमली क्या है। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो ये है तारागढ़ अजमेर में विशाल बुर्जों के नाम है। तो ये तारागढ़ अजमेर की बात हो रही है। तो ऐसे ध्यान रखना है कि तारा नाम की कोई महिला जो है आज आई है, उसने घूंघट निकाल रखा है, वो इमली खाती है, वो गुगड़ी बनाती है और बंदर को भगाती है। तो याद रहेगा कि तारा घूंघट निकालती है, इमली खाती है, गुगड़ी बनाती है और बंदर को भगाती है। तो तारागढ़ अजमेर से इसका संबंध है और ये तारागढ़ अजमेर की विशाल बुर्जों के नाम है। अगला क्वेश्चन है कि किस दुर्ग के को यूनेस्को ने विरासत धरोहर सूची में शामिल नहीं किया है। तो किस दुर्ग को नहीं सम्मिलित किया, उसमें आंसर आएगा मांडलगढ़। तो आप ध्यान रखिए कि यूनेस्को जो है उसकी विश्व विरासत सूची के अंदर राजस्थान के 6 दुर्गों को सम्मिलित किया गया है। उन 6 दुर्गों को आपको याद रखना है। ट्रिक है उसकी, चीकू, गाजर, आम। ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, गा से गागरोन, जय से जैसलमेर, रे से रणथंभौर और आम से आमेर। तो इन दुर्गों को यूनेस्को की विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया है। और इसके अलावा कोई भी ऑप्शन में आए तो वो आपका आंसर होगा कि उस दुर्ग को सम्मिलित नहीं किया गया है। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, नहीं वाला प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आपको जो जो दुर्ग सम्मिलित है वो ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, किस जिले में भीमलाट स्तंभ स्थित है। तो ध्यान रखना है आपको, भीमलाट भारत में स्थित है, भीमलाट भारत में स्थित है। तो भारत से आपको भरतपुर याद आ जाएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए कमेंट बॉक्स में रखा गया है, उसका आंसर देने का प्रयास करें। धन्यवाद।